चैप्टर 8.4 पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। नहीं, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिसके पदों में हमको कहेगा व्यक्त करने के लिए उसी को हम ले लेंगे। तो किसके पदों में कह रहा है व्यक्त करने के लिए? कॉट ए के पदों में कह रहा है व्यक्त करने के लिए, यही ना? तो कॉट ए को ही हम लोग ले लेंगे। तो कॉट ए ले लिए। अब बताओ कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब न। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब। बी मतलब आधार और पी मतलब लंब। कॉट एक नीचे में कुछ नहीं है तो एक दे सकते हैं, तो एक दे दिए। बोलिए कोई दिक्कत? यानी कि आधार का मान हो गया मेरा कॉट ए और लंब का मान कितना हो गया? 1। तो आधार मालूम चल गया, लंब भी मालूम हो गया। तो हम कौन चीज निकालेंगे? सबसे पहले कर्ण निकालेंगे। कर्ण को h द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। h निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही होता है। तो b का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे। तो बराबर रूट अंडर हुआ लंब, p मतलब लंब, तो p की वैल्यू हुआ कितना है? 1। तो 1 का स्क्वायर, ठीक। प्लस है प्लस दे देंगे। b मतलब क्या है? आधार। अब b की वैल्यू कितना है बुआ? कॉट ए। तो कॉट ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए बराबर रूट अंडर 1 के स्क्वायर कितना होता है? 1 न, प्लस कॉट ए का स्क्वायर कितना होगा? कॉट स्क्वायर ए। तो कर्ण का भी मान निकाल लिए। अब देखिए किसको किसको व्यक्त करना था? साइन ए को। साइन ए, और साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है बुआ? लंब बटा कर्ण न। साइन फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और लंब को पी द्वारा सूचित करते हैं और कर्ण को कौन सी द्वारा? एच द्वारा। तो पी का मान देखिए कितना है? 1 बटा न, और कर्ण का मान देखिए कितना है? रूट अंडर 1 प्लस कौन स्क्वायर है? कॉट स्क्वायर ए। की कोई दिक्कत? अब देखें दूसरा बुआ कौन है? सेक ए। सेक ए, और सेक ए का बुआ फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। कौन सी होता है फॉर्मूला? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। और कर्ण के देखिए कौन सी द्वारा सूचित करते हैं? एच द्वारा। आधार को कौन सी द्वारा? बी द्वारा। तो कर्ण का मान देखिए कितना है? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो लिखिएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा आधार। आधार की वैल्यू देखिए कितना है? कॉट ए। तो कॉट ए। की कोई दिक्कत? चलिए अब तीसरा है 10 ए। तो 10 ए, तो 10 का फॉर्मूला होता है बुआ लंब। कौन सी होता है? लंब यानी कि पी और बटा आधार। आधार को कौन सी द्वारा सूचित करते हैं? बी से। तो देखिए पी की वैल्यू कितना है? 1। आधार यानी कि बी का वैल्यू कितना है? कॉट ए। यही हो जाएगा आंसर। कोण ए वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए पदों में लिखिए। ठीक, हम क्या बोले थे बुआ? जिसके पदों में कहेगा लिखने के लिए उसी के ले लेंगे, यही नहीं बोले थे? तो सेक ए के पदों में कहता है तो सेक ए को हम लोग ले लेंगे। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं। सेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरा?
कर्ण बटा आधार। कौन सी होता है फार्मूला? कर्ण बता आधार। कर्ण बटा आधार। कर्ण को h द्वारा सूचित करते हैं और आधार को कौन सी द्वारा सूचित करते हैं? b द्वारा। सेक एक नीचे में कुछ नहीं है तो एक दे सकते हैं। एक से किसी को गुना करेंगे या भाग करेंगे, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। यानी कि कर्ण का मान हो गया सेक, आधार का मान हो गया कितना? 1। नहीं हो गया? अब देखिए, तो कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, तो अब हम लंब निकालेंगे। लंब यानी कि P, और लंब निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो देखिए रूट अंडर कर्ण, कर्ण का वैल्यू है मेरा सेक बउआ, सेक का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार का वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर ना। अब देखिए सेक 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। देखिए लंब मालूम चल गया, आधार मालूम हो गया, कर्ण भी मालूम हो गया। अब कहता है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसमें एगो दे दिया था, हमको 5 गो और निकालना है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे साइन से। तो साइन ए, तो साइन का वो फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है फार्मूला? लंब बटा कर्ण। हाँ, लंब को हम P द्वारा सूचित करते हैं और कर्ण को कौन सी द्वारा सूचित करते हैं? H द्वारा। तो लंब का वैल्यू कितना है? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा कर्ण का वैल्यू कितना है? सेक ए। ठीक है, चलिए आगे। कॉस ए, और कॉस का फार्मूला क्या होता है बुआ? आधार यानी कि B बटा कर्ण, और कर्ण को H द्वारा सूचित करते हैं। तो B की वैल्यू देखे कितना है? 1 बटा कर्ण का वैल्यू कितना है बुआ? सेक ए। ठीक है। तीसरा बुआ tan ए, और tan ए का फार्मूला क्या होता है मेरा? लंब बटा आधार, और लंब को हम P द्वारा सूचित करते हैं और आधार को कौन सी द्वारा सूचित करते हैं? B द्वारा। तो P की वैल्यू देखे कितना है? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और आधार की वैल्यू देखे कितना है? 1। तो यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है। tan ए निकाल लिया, अब cot ए निकालना है। cot ए का फॉर्मूला होता है मेरा आधार बटा लंब। आधार को कौन सी द्वारा सूचित करते हैं? B द्वारा, और लंब को कौन सी द्वारा? P द्वारा। तो देखे B का वैल्यू देखे कितना है? 1 बटा लंब P का वैल्यू कितना है? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हो गया कॉट ए। सेक ए हमको दिया हुआ ही है, अब हम निकालेंगे कॉसेक ए। कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है मेरा कर्ण बटा लंब। कर्ण को हम H द्वारा सूचित करते हैं और लंब को कौन सी द्वारा सूचित करते हैं? P द्वारा। तो कर्ण का वैल्यू है सेक ए, और लंब का वैल्यू कितना है? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही क्या हो जाएगा? आंसर। मान निकालिए है। पहला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यही ना है? देखिए जब दूग रहेगा, ठीक है, जब दूग रहेगा तब एगो चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूग है ना, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, जोड़ में है, तो कोनो एगो चेंज कर दीजिए, या तो पहला चेंज कर दीजिए, नहीं दूसरा चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो क्या सिखाए थे? ऐसा वाला जब भी क्वेश्चन रहेगा तो जो लिखा हुआ रहेगा वही लिख देना। यहाँ साइन स्क्वायर लिखा हुआ है तो साइन स्क्वायर हमको लिख देना है। ठीक है, कोई दिक्कत हो? ई जो है बुआ, ई 63 डिग्री, इसको 90 में से घटा के लिखना है। तो 90 में से जब 63 घटाइएगा तो बचेगा मेरा 27, तो यहाँ 27 डिग्री लिख देना है। कोई दिक्कत? अब देखिए दूग था, एगो चेंज कर दिए, अब एगो जैसा है वैसा ही लिख देना है। तो प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री लिख दिए।
ठीक है। फिर नीचे में भी दूग है तो कोनो एक को हमको चेंज करना है। तो जैसे इसका फर्स्ट वाला किए तो इसको अभी फर्स्ट वाला कर देते हैं ना। तो देखिए जो लिखा हुआ रहेगा तो यहाँ कॉस लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर हमको लिखना है, चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है। ये जो 17 डिग्री है इसको 90 में से घटा के लिखना है। तो 90 में से जब 17 घटाते हैं तो बचता है मेरा 73 डिग्री। 73 डिग्री लिख दिए, कोई दिक्कत। अब दूग था एगो चेंज कर दिए, अब एगो जैसा है वैसे ही लिख देंगे। तो प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री की कोई दिक्कत हो। चलिए अब साइन मतलब साइन 90 माइनस थीटा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। तो कॉस यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, और थीटा होता है तो थीटा का मान कितना है 27 डिग्री। ठीक है न। प्लस अभी जैसा है वैसा यहाँ लिख दीजिए साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा नीचे में देखिए अब cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा फार्मूला होता है साइन थीटा। साइन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, और थीटा का मान कितना है 73 डिग्री हो गया। प्लस यहाँ जैसे है वैसे ही लिख देंगे cos स्क्वायर 73 डिग्री बराबर। आप देखिए cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों जगह देखिए थीटा का मान सेम है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है मेरा कौन सी 1 होता है न। नीचे में भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा फार्मूला क्या होता है 1 1 1 कट गया, कितना आंसर 1 आंसर। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए इसी का 2 नंबर अब साइन 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री है। ठीक है। देखिए बीच में प्लस चिन्ह है ना, इधरो दूग है इधरो दूग है ना, तो एक इधर चेंज कर दिया, मतलब जितना रहेगा ना उसका आधा चेंज करना है। ठीक है न। तो दूग इधर है दूग इधर है तो एक इधर चेंज करेंगे एगो इधर चेंज करेंगे, कोई दिक्कत हो। आप देखिए जैसे इसका फर्स्ट वाला चेंज करते हैं, जैसे हम क्या बोले हैं अभी तुरंत ना बोले, जो लिखा हुआ है वही लिखना है। तो साइन लिखा हुआ है तो कौन सी लिखेगा साइन ने लिखेगा। इसको 25 डिग्री जो है इसको 90 में से घटा के लिखना है। तो 90 में जब 25 घटाते हैं तो कितना बचता है 65 डिग्री बचता है, कोई दिक्कत। दूग था एगो चेंज कर दिए, अब एगो जैसा है वैसे ही लिख देंगे cos 65 डिग्री हो गया। प्लस था प्लस दे देंगे। अब फिर देखिए इसका फर्स्ट वाला चेंज किया, इसका भी फर्स्ट वाला चेंज करेंगे। तो देखिए फिर जो लिखा हुआ है वही लिखना है हमको। तो cos लिखा हुआ है तो cos से लिख दिए। ठीक है न। अब 90 में से इसको घटा के लिखना है। तो 90 में से 25 अभी तुरंत घटाए थे, कितना बचा था 65 65 जैसा लिखा हुआ वैसा ही लिख लेना है साइन 65 डिग्री। ठीक है न। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा फार्मूला होता है cos थीटा। cos थीटा का मान कितना 65 डिग्री, कोई दिक्कत। फिर यहाँ भी लिखा हुआ है cos 65 डिग्री। फिर देखिए cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा फार्मूला होता है साइन थीटा। साइन थीटा का मान है 65 डिग्री। फिर देखिए साइन 65 डिग्री, कोई दिक्कत हो। आप देखिए cos 65 डिग्री या cos 65 डिग्री दोनों सेम है, और जब सेम होता है तो अपना कौन सी दे देते हैं स्क्वायर दे देते हैं। cos स्क्वायर 65 डिग्री हो गया ना। फिर देखिए साइन 65 डिग्री साइन 65 डिग्री दोनों सेम है, जब दोनों सेम होता है तो क्या देते हैं अपना स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री। फिर फार्मूला पर बैठेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जब दोनों जगह थीटा का मान सेम होता है तो फार्मूला क्या होता है 1। यही आंसर।